हमको नहीं लगता है बेहतर शिक्षा देंगे। शिक्षा मंत्री रह चुके हैं इस क्षेत्र में। शिक्षा का बहुत दुर्लभ, जैसे कहा नहीं जा सकता, वो स्थिति है शिक्षा का यहाँ। देखो, जंगल से गुजर के मकई के खेत से गुजर के आना पड़ता है स्कूल में। महाराज भी हो क्लास का या छोटे तबके के विद्यार्थी गरीबों का लड़का पढ़ता है, इसके लिए उन लोगों का ध्यान नहीं। साथी जरूर है, काम भी होना चाहिए। यहाँ मान लेते हैं बच्चों का है, खुदा न खास्ते अगर पेड़ गिर जाए, अगर कुछ घटना घट जाए, उस समय कौन उसका दोषी होगा? मेरा 80 का बना हुआ है, विजय चौधरी जिस समय प्रथम बार विधायक हुए थे उन्हीं का फंड दिया हुआ है। पुराना गाछ है, अगर गिर जाए तो उस समय टीचर ही दोषी होंगे जो क्यों पढ़ाया गया। लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था इस वक्त ऐसी स्थिति पर है कि हम जापान और अमेरिका को भी पीछे छोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की सुशासन वाली सरकार बिहार में इतनी अच्छी बच्चों को पढ़ाई करवा रही है कि उदाहरण के तौर पर अमेरिका, जापान और तमाम जो देशे हैं वो उंगली तले अपने दांतों में रख लेंगे। मेरे पीछे आप स्कूल देख रहे होंगे, इस स्कूल के रंग रूप को देखिए, इस स्कूल की सजावट को देखिए कि कितनी बेहतरीन इस स्कूल का सजावट है। आपको हर दरवाजे पर टेंट नजर आ रहा होगा, आपको चारों तरफ तिरंगे बनाए हुए नजर आ रहे होंगे और ये स्कूल में पढ़ाई होती है। अगर हम खिड़की से कैमरामैन को बोले कि थोड़ा सा अंदर की दृश्य दिखाइए तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल के अंदर की पूरी व्यवस्था की गई है, यानी कि चाक चौबंद व्यवस्था जो है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। चमचमाती हुई आपको पानी की टंकी नजर आ रही होगी, पीने के लिए चापाकल नजर आ रहे होंगे। छोटे बच्चे को अगर तकलीफ ना हो इसके लिए आपको नल भी नजर आ रहे होंगे। लेकिन ये क्या हुआ जनाब, ये स्कूल तो बस इतने में ही समाप्त हो गया। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पूरी पोल कैसे खुलती है। 2 रूम वाले ये स्कूल की हकीकत क्या है तो आप पहले ऊपर देखिए। ऊपर में आपको यहाँ की हकीकत पता चलेगा कि ये स्कूल माध्यमिक विद्यालय है। ये स्कूल सरायरंजन क्षेत्र में आता है, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ के विधायक माननीय विजय चौधरी जी हैं जो मंत्री हैं बिहार सरकार में। लेकिन आप सोचिए 2 क्लासरूम में 8वीं तक के बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे, ये तो सवाल खड़े कर दिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर। और ये पूरी कलह जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था की खुलती हुई नजर आ रही है। तो नीतीश बाबू के और विजय चौधरी जी के विधानसभा क्षेत्र में बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं अब हम आपको बताते हैं और इस स्कूल की पूरी कहानी बताते हैं। तो देखिए, मंदिर का ये आपको चौपाल नजर आ रहा होगा, इस चौपाल पे बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं और ये पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं और ये मंदिर का चौपाल है। तो दूसरी तरफ की अगर आप देखेंगे तो ये जो जमीन आपको नजर आ रही होगी जहां तक सफाई किया गया है, यहाँ पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। और मेरे पीछे जो आपको बच्चे नजर आ रहे हैं, जब आप सुबह का समय आएंगे तो यही बच्चे आपको इस जगह पर बैठकर पढ़ते हुए नजर आएंगे। और नीतीश कुमार के विधायक जी, नीतीश कुमार के मंत्री जी कहते हैं कि हमने सरायरंजन में विकास की गंगा बहा दी है। वैसे में हमारी टीम जो है उस गंगा को खोजने के लिए सरायरंजन में निकली कि आखिरकार मंत्री जी कहाँ पर सरायरंजन में गंगा बहाए हैं। तो ये विकास की गंगा है कि बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं और जब यहाँ के टीचर से पूछा जाता है कि आप अपने स्कूल के बारे में चंद शब्द कह दीजिए तो कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। यानी कि कैसे बोलेंगे भाई, सरकारी वेतन जो उठाते हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में रहे लेकिन सरकारी वेतन उठाना चाहिए। अगर स्कूल के बारे में बोल देंगे, बच्चों के भविष्य के बारे में बोल देंगे कि इस पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई की जाती है तो मैडम का तनख्वाह रुक जाएगा, मैडम को सस्पेंड किया जा सकता है। और यही कारण है कि मैडम बैठ गई, कैमरे पर आने से बच गई, कहीं बदली न कर दिया जाए और मैडम को कहीं दूर में खेती वाला रास्ता में न फेंक दिया जाए, ये भी कारण है। इसलिए मैडम
कैमरे से बचती हुई नजर आई। हमारे साथ गांव के लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ दादाजी? अंजनी सिंह उर्फ दहाड़ सिंह। कब से बच्चे लोग इस तरीके से पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं? ये तो कम से कम 15-20 साल से हो रहा है। हाँ, जब से ये स्कूल हुआ है, विद्यार्थी बढ़ा है, तब से ये ऐसा हो रहा है। पहली से 8वीं। कभी पुराना गाछ है, अगर गिर जाए तो उस समय टीचर ही दोषी होंगे जो क्यों पढ़ाया गया, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। पहली से 8वीं तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। बस 3 क्लासरूम है। 3 क्लासरूम में कैसे पढ़ाई हो जाता होगा? कौन कौन से शिफ्ट में पढ़ाई होता है? बस शिफ्ट क्या है, उधर ऊंचे क्लास का उधर होता है, ये 4 से लेके नीचे तक इधर पढ़ाई होता है। मतलब के नजदीक पहली से लेकर 4वीं क्लास तक इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे, यानी कि किसी के प्राइवेट जमीन में। ये सरकारी जमीन भी नहीं है, प्राइवेट जमीन है। प्राइवेट जमीन है, उसमें पढ़ाया जाता है। ये धर्म स्थान है, इस पर बैठा के पढ़ाया जाता है। और टीचर लोग पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि टीचर लोग नहीं पढ़ाते हैं। टीचर लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं, कर रहे हैं। सरकार नहीं कर रहा है। सरकार अगर इसको अगर तोड़ के बनाने का अथी कर दे तो यहाँ 8 रूम हो सकता है। बिल्डिंग की स्थिति जो है, रंग रूप तो किया गया है, पेंट करके इसको चमका दिया गया है, लेकिन खंडहर नजर आ रहा है। हाँ, खंडहर है। आज का है ये 80 का बना हुआ है। विजय चौधरी जिस समय प्रथम बार विधायक हुए थे, उन्हीं का फंड दिया हुआ है। हमारे विधायक जी हैं, मंत्री भी हो रहे हैं। हमसे उनका गुड़ मतलब अथी है, हम उनका साथी हैं। हमारे पर आते नहीं हैं, आप उनके साथी है तो कहते हैं ध्यान देने के लिए, तो ध्यान देंगे। इसके बाद है ना, वो तो बड़े बड़े आदमी हो गए, हम तो अभी जमीन पर हैं। आप कहते हैं स्कूल बनाने के लिए? कहते हैं, लेकिन नहीं सुनते हैं। हम बोले हैं उनको, उनसे लिखित भी दिए हैं। पटना बुलाते हैं, जो आइए बैठ के वहाँ आइए, गप कीजिए कैसे क्या होगा। मतलब गप कीजिए पटना में आकर, लेकिन यहाँ का स्थिति सही नहीं करेंगे। आइए, आपका काम जो होगा कहिएगा, करेंगे, लेकिन वहाँ आना होगा। रास्ते रास्ते कैसे होगा? तो वोट मांगने के लिए तो आएंगे ना क्षेत्र में। आते हैं, हम उनका कार्यकर्ता है। उनको वोट दिलाते हैं। यहाँ से वोट उनको मिलता है। नहीं तो आपको ये नहीं लग रहा है कि आप उनके कार्यकर्ता हैं? दादाजी बुरा नहीं मानिएगा, तीखा सवाल है। बच्चों के भविष्य के आगे आप बिके हुए हैं। आप वहाँ पे बिके हुए हैं मंत्री जी से। उनको हर चीज बोलते हैं, बिके हुए नहीं है। बोलते हैं, क्योंकि हमारे वो हम जोली हैं, साथी हैं, हमारे उम्र है। और प्रथम अच्छी से ही उनका हम अच्छी कर रहे हैं और आज तक करते हैं। अब क्या कीजिएगा? सीने पे हाथ रख के आप कहिए, इस बार क्या कीजिएगा? बच्चों का भविष्य देखिएगा कि विजय चौधरी जी को देखिए? अगर सरकार इस बीच में अगर इसका उद्धार कर देता है तो विजय चौधरी जी हो या जदयू का कोई भी हो या भाजपा का हो, ये हो, हम लोग पूरे ग्रामीण उनका साथ देंगे। और अगर नहीं करेगा नहीं करेंगे तो सोचा जाएगा, इस पर सोचा जाएगा ग्रामीण बच्चे। फिर तो आप वही कहिएगा ना कि विजय जी हमारे बचपन के साथी हैं। लेकिन काम भी न होना चाहिए। साथी जरूर है, काम भी होना चाहिए। यहाँ मान लेते हैं बच्चों का खुदा न खास्ते अगर पेड़ गिर जाए, अगर कुछ घटना घट जाए, उस समय कौन उसका दोषी होगा? सरकार होगा कि मास्टर होगा कि ग्रामीण होगा? रोड के लिए उनको जमीन मिलता है, एक्वायर करते हैं, पैसा पेमेंट करते हैं। स्कूल के लिए उनके पास पैसा नहीं है कि स्कूल के लिए जमीन खरीद के, चूंकि यहाँ मजदूर क्लास का या छोटे तबके के विद्यार्थी गरीबों का लड़का पढ़ता है, इसके लिए उन लोगों का ध्यान नहीं। कौन सी जाति के सबसे ज्यादा लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पासवान है, ततमा जाति है, जोल्हा, और कुछ राजपूत भी है। कुछ राजपूत है, क्या नाम है, मुसलमान का भी है। यही सब बच्चा है जो हमारे गांव में जाति है। ये तो वही हो गए ना कि जो नीतीश जी को पसंद नहीं है, ना उनको पासवान समाज पसंद है। ये आरोप लगते हैं नीतीश जी पर और उनके मंत्रियों पर कि उनको ये जातियां पसंद नहीं है। तो ऐसे में उनके बच्चे को क्यों ये अच्छे भविष्य देंगे? हाँ, वो आखिर उससे तो यही ना होता है, यही सवाल होता है। शिक्षा मंत्री का कहीं कोई ऐसी नहीं है। हम अध्यक्ष भी रहे हैं इस स्कूल का, अपने अथी में अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। मेरे नाम से 2 लाख का अलॉट हुआ, क्योंकि 10 धूर जमीन 10 फीट थी, 10 इंच या 1 फीट जमीन कम पड़ गया तो पैसा हमको रिटर्न करना पड़ा। हम रिटर्न नहीं तो सुनने में आया कि ये जो स्कूल है, इसका कुछ सरकारी जमीन जो है उस पे बाहरी लोगों का भी कब्जा है। हो सकता है, नापी करा के देखा जाएगा। नापी करे, अगर कब्जा है तो कब्जा है
या नहीं है? अगर बढ़िया से नापी हो सरकार द्वारा कब्जा है, कब्जा है, मतलब बाहरी लोगों का कब्जा स्कूल सरकारी जमीन पर हो गया, उसके बाद भी खामोश है मंत्री जी। चलिए, मंत्री जी उसके बाद भी खामोश है, बाहरी लोगों का कब्जा होते जा रहा है सरकारी स्कूल पर। बड़ा सोचने वाली बात है। ये बच्चे जो है अपने भविष्य को लेकर टेंशन में है। टेंशन इसलिए क्योंकि अगर ये पेड़ के नीचे पढ़ाई करेंगे, बारिश का मौसम आ रहा है, आंधी तूफान का समय आ रहा है, और कहीं अगर यहाँ से एक भी पेड़ टूटकर नीचे गिरा बच्चों पर उस वक्त, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घटना जो है बिहार में एक बार फिर से होता हुआ नजर आएगा शिक्षा व्यवस्था पर। कहाँ पे पढ़ाई करते हैं आप लोग? जोर से बोलिए, सबको एक साथ बोल सकते हैं। कहाँ पे? कौन कौन से पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं? वहाँ पर भी है। अच्छा, नीचे में। अच्छा, चबूतरा पे। ये जो चबूतरा है इसी पर ना? नीचे में मेरे दरवाजे के आगे में भी, इसमें भी सब एडजस्ट किया जाता है, बैठा के तो बच्चों को बैठाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बोर्ड ब्लैक बोर्ड चार्ट वगैरह खड़ा किया जाता है और बच्चे पढ़ते हैं। यही हो रहा है पढ़ाई। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम और भी लोगों से बात करेंगे। मंत्री जी तो बहुत विकास किया आपके क्षेत्र में, विजय चौधरी जी। मंत्री भी विकास क्या करेगा? मंत्री विकास हर नहीं करता है ना। आके खाली वोट लेने रहेगा ना, वोट लेने के लिए पर्चियां आ जाएगा, और बात कहेगा कहे आके बैठ के बनाएंगे। हाँ, नित्यानंद राय बैठ के बनाएंगे हम। कहाँ बैठ के बनाया? 2 बेर जीत के चला गया, एको बेर घूर के नहीं आया स्कूल। अब विजय चौधरी जी, तो वो भी आते हैं, लेकिन इधर से उधर तो वो नहीं बनाते हैं, उनको नहीं कहे आप लोग? विधायक हैं। नहीं कहा, हम तो उसको कहे। किसको? नित्यानंद राय जी को? नित्यानंद राय जी को। अच्छा, बोले कि आके बैठ के यहाँ लिट्टी खाएंगे, चोखा खाएंगे, स्कूल बनाएंगे, तब जाएंगे। लिट्टी चोखा तो आप लोग लिट्टी चोखा नहीं खिलाए होंगे ना? यही बात है, तो आते तब न खिलाते। आया है ये नहीं है तो खिलाएंगे कैसे? अच्छा, पटना लेके चले जाते हैं? पटना लेके जाते। अथी है क्या? ठीक है। वो हमसे बड़ा कि वो हमसे बड़ा, हम उससे बड़ा नहीं। तो वोटवा मांगने हम देते हैं। हाँ, वोटवा मांगने के भैया आप बड़े हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो बड़े हैं। हम हराएंगे भी, हम हरा देंगे। ठीक है, हरा देंगे। दादाजी कह रहे हैं विजय चौधरी जी चाहते तो बन सकता था। लगातार बिहार सरकार में मंत्री है, शिक्षा विभाग उनके अंदर में रह चुका है, उसके बाद भी ऐसी स्थिति अगर उनके क्षेत्र की तो क्या कहिएगा? अरे विजय चौधरी क्या बनाएंगे और क्या करेगा? आज तक इस गांव का कोई विकास हुआ है? बच्चा सब जो आता है घर से, कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है, एगो रास्ता नहीं है कहीं निकलने के लिए विद्यालय में। तो विजय चौधरी क्या बोलेगा? विधायक है आप लोग? विधायक कौन चीज का विधायक? बिहार सरकार में मंत्री है। वोट लेने का विधायक, और कौन चीज का विधायक? काम नहीं किया आप लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। घर नहीं दिए, रास्ता नहीं दिए, स्कूल नहीं दिए, पानी नहीं दिए, बिजली नहीं दिए। बिजली पानी की वो अपने बाप घर से देता है। वो अपने बाप घर से देता है ना, हमारा ही आपका कमाई नहीं दे रहा है। वो अपने बाप घर से तो नहीं देता है। डर लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के बच्चे ऐसे जगह पर आके पढ़ाई कर रहे हैं? डर लगता है तब ना ये सवाल आपसे कर रहे हैं। जैसे बच्चे को जंगल से गुजर के, मकई के खेत से गुजर के आना पड़ता है स्कूल में। इस गांव में एगो रास्ता नहीं है। चलिए, युवा पीढ़ी है, हम 2-3 युवाओं से बात करेंगे खास करके, क्योंकि ये भी इसी स्कूल से पढ़े होंगे। आप लोग कौन से स्कूल से पढ़े थे? यही स्कूल से पढ़े। यही स्कूल से। व्यवस्था कैसा है स्कूल का? बिल्डिंग कैसी है? क्योंकि आप लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं। बहुत बेकार व्यवस्था है यहाँ का। जैसे बोले विजय कुमार चौधरी का क्या फर्क है? उनको जैसे विजय कुमार वो अपना अथी पर थे, वो पंच का भी काम नहीं कर पाते हैं। विधायक का बात कर, विधायक का बात करें वो ठीक है। यहाँ से जीत के जाते हैं, फिर जीतने के बाद 5 साल बाद ही नजर भी नहीं देने के लिए यहाँ आते हैं। सामने चुनाव है, आएंगे, आया फिर गए, अभी नजर नहीं देंगे, 5 साल बाद ही नजर देंगे। क्या करते? कुछ नहीं करते, वो पंच का काम करवे नहीं करते हैं। विजय कुमार चौधरी कहलाते हैं। मंत्री हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं। एक सेकंड जी, आप
जो शुरू है गांव में, इससे इधर जो गांव बस्ती है, घर है, उन लोग से दलित टोला है, महादलित टोला है, उधर आप जाकर के देखिए, आपको जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा चाचा जी, ऐसा मैं एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। मंत्री जी भेदभाव करते हैं? विधायक जी के बारे में बोल रहे हैं, विधायक जी के बारे में बोलते हैं, जिसके माथा में तेल देते हैं ना, आकर के उसी के माथा में तेल देते हैं, सलाम बजाते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। पूछिए इसके घर के साइड में कभी गया है? अच्छा, आप कौन से हैं, जाति से कौन से? माफ कीजिएगा जाति पूछ रहा हूँ, लेकिन कौन से जाति से? क्योंकि बिहार में पूछा जाता है दास जाति से है। क्या लगता है इसीलिए भेदभाव है? वो तो भेदभाव ऐसा करते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री रह चुके विजय कुमार चौधरी, शिक्षा का एक तो व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं वो शिक्षित रहे, ताकि हम लोग अपने पोस्ट पे शोषण करें। मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग पढ़े नहीं। यहाँ के लोग आगे पढ़ लेंगे तो आप लोगों को समझ हो जाएगा कि किसे वोट देना है। इसलिए हम लोग जीत के जाते हैं यहाँ से, अपने आप को शोषण कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या विधायक जी आप लोगों को बेहतर विकास और शिक्षा देंगे? नहीं, हमको नहीं लगता है बेहतर शिक्षा देंगे। शिक्षा मंत्री रह चुके हैं इस क्षेत्र में। शिक्षा का बहुत दुर्लभ, जैसे कहा नहीं जा सकता, वो स्थिति है शिक्षा का यहाँ। चलिए, तो एक बार फिर से हम आपको वो नमूना स्कूल जो है पेश कर रहे हैं नीतीश कुमार। वो स्कूल को देखिए कि आपको यहाँ पर चमचमाती टंकी नजर आ रही होगी, चमचमाती आपको यहाँ पर नल नजर आ रहे होंगे, रंग पेंट किया गया पूरा स्कूल नजर आ रहा होगा। लेकिन इस स्कूल की सच्चाई ये है कि जब आप इस स्कूल में घुसते ही ये स्कूल समाप्त हो जाएगा। एक बार मैं आपको इस स्कूल में और घुसकर दिखा रहा हूँ। देखिए कि ये 2 बिल्डिंग है, ये क्लासरूम है। क्लासरूम में देखिए कि ये चावल रखा गया है, यहाँ पर प्लेटें रखे गए हैं, इसी में आपको सारा सामान नजर आ रहा होगा और इसी में बच्चे बैठकर पढ़ाई भी करते हैं। इसमें जिसमें किचन का सारा सामान रखा गया है, जिसमें सब कुछ रखा गया है। और ये देखिए, ये दरारें आपको नजर आ रही होगी, ये इस बिल्डिंग की स्थिति बता रही है। अगर बाहर से आप देखेंगे तो बाहर से आप निकलेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से टूट कर गिरता हुआ आपको ये जो दीवार है, ये सब आपको यहाँ से नजर आ जाएंगे। और इस पर जिस तरीके से पेंट किया गया है छुपाने के लिए स्थिति को। चाचा जी दिखाइए, क्या तोड़ कर दिखा रहे हैं आप? झड़ रहा है आपका स्कूल चाचा जी, ये तो झड़ रहा है आपका स्कूल। क्या बोलिएगा इस बिल्डिंग के बारे में? क्या बोले, ये तो करीब 45 साल का बना हुआ स्कूल है, इसका उद्धार होना चाहिए। विद्यार्थी भी बढ़ गया और नीतीश जी को ध्यान ही नहीं है। वोट का समय आया है तो नीतीश जी आएंगे, सब जगह कहेंगे, लेकिन इस पर उनका कोई अति नहीं है, ध्यान नहीं। सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, विकास कीजिए। अगर पढ़ाई के लिए गंगा बहा रहे हैं तो गंगा बहाइए, हर जगह बढ़ाइए, चाहे छोटा बच्चा हो, जाति का हो या बड़े जाति का हो, सबके लिए बिल्डिंग बनना चाहिए। जमीन नहीं है तो एक्वायर कीजिए, जमीन दीजिए और स्कूल बनाइए। इसको हटाया जाए इस जगह से। थोड़ा सा अगर दिक्कत होता है तो जमीन दिया जाए, नामाकरण किया जाए, किसी जो जमीन दाता है उसका नामाकरण किया जाए। जमीन देने वाला बहुत है, मिल जाएगा जमीन। लेकिन आप चाहिएगा कि हम बिहार सरकार का नाम हो और जमीन कोई पब्लिक दे, तो ऐसा तो कोई देने वाला नहीं। चलिए ठीक है। देखिए, हम आपको एक नमूना स्कूल दिखा रहे थे, जो स्कूल जापान को टक्कर देती है। ये स्कूल अमेरिका को टक्कर देती है, क्योंकि यहाँ पर सरायरंजन में विकास की गंगा बह रही है। और इस गंगा को बहाने वाले और कोई नहीं, नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री साहब और सरायरंजन के विधायक जी यानी कि विजय चौधरी जी है। और ये उनके क्षेत्र की स्कूल है जहां पर विकास की गंगा आपको बहती हुई नजर आ रही होगी। और ये जो बच्चे हैं, जो भविष्य है, ये भविष्य हमारे साथ में खड़े हैं और आज विजय चौधरी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि इनका गलती क्या है, ये बता दीजिए विजय चौधरी जी। यही ना कि इनके माता पिता आप पर भरोसा करके आपको वोट कर देते हैं, आपको विधानसभा भेज देते हैं, आपको मंत्री बना देते हैं। आप उन लोगों का विकास तो नहीं किए, लेकिन आप अपना विकास कर रहे हैं अच्छे से। ये यही के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं। वैसे में सवाल यहाँ के मैडम पर भी उठता है, यहाँ के जो टीचर है उन पर भी उठता है कि उन्होंने अब तक
यहाँ के कार्रवाई के लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं, बिहार सरकार को कितनी बार लिखित दिए हैं, शिक्षा विभाग को कितनी बार लिखित दिए हैं, और अगर उस पर एक्शन नहीं हुआ तो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं इस स्कूल के लिए खटखटाया गया। वैसे में देखने वाली बात होगी, और समय रहते नीतीश कुमार को भी आंख खोलना है, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उन्हें भी आंख खोलना होगा, विजय चौधरी को भी आंख खोलना होगा, क्योंकि ये स्कूल की बिल्डिंग इस वक्त ऐसी स्थिति में जा चुकी है कि जहां कभी भी कोई बड़ा घटना दुर्घटना सामने निकल कर आ सकती है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।